हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी सारे क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। तो आज इधर क्वेश्चन नंबर 6 को देखे तो इधर है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, जो कि दिया हुआ है 11,8,5,2। देखो इस एपी में पहला टर्म दिया है 11, तो हम इधर पहले लिखेंगे हियर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी a1 इक्वल टू 11 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू इधर a2 का वैल्यू है 8 माइनस a1 का वैल्यू है 11 इक्वल टू 8 से 11 माइनस करेंगे तो 3। अब इसके बाद हम लेट करेंगे, लेट an टर्म ऑफ द AP इज -150। अगेन हम क्या लिख सकते हैं कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर पे an को हमने -150 लिया तो -150 इक्वल टू इधर पे a1 का वैल्यू है 11 तो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकला है -3 तो इधर पे -3, और इस 11 को इधर लेंगे तो -11 इक्वल टू n इंटू -3 होगा -3n, और -1 इंटू -3 होगा +3, और -150 और -11 मिलके होगा -161। अब ये वाला 3 इधर लेंगे तो -3 इजिकल टू -3n, और -161 और -3 मिलके होगा -164 डिवाइडेड बाई ये वाला -3 नीचे आ जाएगा तो इक्वल टू n। अब देखो 3 से ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 3। तो अभी आप इस एपी में एक चीज़ नोटिस करो, आपको पहला टर्म मतलब कि a1 मिलेगा, दूसरा टर्म मतलब कि a2 मिलेगा, तीसरा टर्म मतलब कि a3 मिलेगा। तो इस तरीके से क्या इधर आपको a1/2 या फिर a3/2 इस तरीके का टर्म मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो वैसे ये वाला a164 डिवाइडेड बाई 3 टर्म भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर पे देखे तो a के नीचे हमेशा इंटीजर है 1 2 3 4 और ये वाला एक इंटीजर नहीं है, तो ये चीज़ हम इधर लिख देंगे। सिंस n इज नॉट एन इंटीजर सो a164 डिवाइडेड बाई 3 टर्म इज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज -150 टर्म इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एपी। तो इधर अगर n का वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4 इस तरीके का आता तो मतलब टर्म एग्जिस्ट करेगा, और क्योंकि इधर नहीं आया तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये चीज़ आप नोट करके रख लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 में देखो तो इधर है फाइंड द 31th टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो देखो तो इधर पहले गिवन है 11th टर्म ऑफ एपी जो कि है 11 इक्वल टू 38 एंड 16 टर्म ऑफ एपी a16 इक्वल टू 73। हमें इधर फाइंड करना है a31 टर्म का वैल्यू कितना है। तो देखो तो इस तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था। और फिर देखो तो इधर क्वेश्चन नंबर 8 भी इस तरीके का ही है, जैसे कि इधर है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो हम इधर लिख देंगे गिवन थर्ड टर्म इज a3 इक्वल टू 12, और फिर इधर बताया गया है इस एपी में टोटल 50 टर्म है, तो मतलब इधर एपी में a1 a2 a3 कर करके लास्ट टर्म होगा a50। तो हम इधर नीचे लिख देंगे एंड लास्ट टर्म a50 इक्वल टू, देखो इधर लास्ट टर्म दिया हुआ है 106, तो फिर इधर a15 इक्वल टू 106। फिर इसको कैसे करते हैं देखो, क्योंकि हमें इधर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का ही वैल्यू नहीं पता, तो इसीलिए हमें इधर लेट करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म इज a1 इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। तो फिर हम a3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और इधर a3 का वैल्यू गिवन है 12, इधर पे 12 इक्वल टू a1 को हमने a लिया था तो a प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2 और d, देयरफॉर 12 इक्वल टू a प्लस 2d। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर अगेन a50 इक्वल टू लिख सकते हैं a1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, और a15 टर्म का वैल्यू दिया है 106, तो इधर पे 106 इक्वल टू a1 है a प्लस 50 से 1 माइनस करेंगे तो 49 d, देयरफॉर 106 इक्वल टू a प्लस 49 d। इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में है 12 इक्वल टू a प्लस 2d, फिर इक्वेशन 2 में है 106 इक्वल टू a प्लस 49d। तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो 12 से 106 माइनस करेंगे तो -94 इक्वल टू प्लस a माइनस से कैंसिल आउट, और 2d से माइनस होगा -49d, और -94 इक्वल टू 2d से 49 माइनस करेंगे तो -47d, और -94 ये वाला -47 नीचे आ जाएगा इक्वल टू d, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, और 47 से 94 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। अब हमें फर्स्ट टर्म a का वैल्यू भी चाहिए, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में देखे तो 12 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी के बदले 2, और 12 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2 होगा 4, और
12 तो एज इट इज और ये वाला 4 इधर क्या होगा -4 इक्वल टू ए, और 12 से 4 माइनस करेंगे तो 8 इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इक्वल टू 8। तो इधर हमें डी और ए का वैल्यू मिल गया। तो उसके बाद हम नीचे लिखेंगे सो 29th टर्म इज A29 इक्वल टू A1 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू फर्स्ट टर्म A1 का वैल्यू निकला है 8 प्लस 29 से 1 माइनस करेंगे तो 28 और डी का वैल्यू निकला है 2, तो इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2 होगा 56 इक्वल टू 8 प्लस 56 होगा 64। अच्छा, इस क्वेश्चन से ही देखो तो अगर हमको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब पहले हमें इन दोनों चीज़ों को लेट करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो इधर है इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो इधर पे भी देखें तो थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है और नाइन्थ टर्म A9 इक्वल टू -8 दिया हुआ है। तो इसको भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि इधर डी का वैल्यू निकलेगा 2 और ए का वैल्यू निकलेगा 8। फिर इधर क्वेश्चन में देखो इधर बताया गया है व्हिच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो हम इधर मान लेंगे कि लेट an टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो देयरफॉर an टर्म इक्वल टू 0 और an टर्म के बदले हम लिख सकते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। और इधर पे A1 मतलब कि पहला टर्म का वैल्यू निकला है 8 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू निकला है -2, तो -2 इक्वल टू 0। और फिर 8 तो एज इट इज और n इंटू -2 होगा -2n और -1 इंटू -2 होगा +2 इक्वल टू 0। और -2n तो एज इट इज और ये वाला 8 इधर आके होगा -8, ये वाला 2 इधर आके होगा -2 और n इक्वल टू -8 -2 मिलकर होगा -10 डिवाइडेड बाई ये वाला -2 नीचे आ जाएगा तो माइनस कैंसिल आउट और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। तो इधर हमें n का वैल्यू मिल गया तो हम इधर लिख सकते हैं हेंस A5 टर्म ऑफ द AP इज 0। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 में देखो इधर है इफ 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट 10th टर्म बाई 7, मतलब AP का 17 टर्म A17 इक्वल टू ये AP का 10th टर्म A10 से +7 एक्सीड मतलब कि ज़्यादा है, और इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर देखो हमें इधर A1 और D का वैल्यू चाहिए, तो लेकिन इधर पे क्वेश्चन में दोनों का ही वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हम इधर लिख देंगे लेट फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। सो तो फिर A17 इक्वल टू लिख सकते हैं A1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और A17 इक्वल टू A1 को इधर हमने A लिया तो A प्लस 70 से 1 माइनस करेंगे तो 16 D, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर वैसे ही A10 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और A10 इक्वल टू इधर A1 को हमने A लिया प्लस 10 माइनस 1 होगा 9 D, इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। फिर लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A17 एंड A10 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में देखें तो A17 के बदले A1 प्लस 16 इक्वल टू A10 के बदले A1 प्लस 9D प्लस 7, और फिर इसको कैलकुलेशन करोगे तो इधर D का वैल्यू 1 मिलेगा, तो इधर लिख सकते हैं सो द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो इधर है व्हिच टर्म ऑफ AP, जो कि ये वाला AP दिया हुआ है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हम इधर लेट कर लेंगे लेट AN टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो देयरफॉर AN इज इक्वल टू होगा 54th टर्म, मतलब कि A54 प्लस इससे 132 ज़्यादा। अब इधर पे देखो AN और A54 का वैल्यू के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, और इस AP में फर्स्ट टर्म है 3, तो इसको इक्वेशन 1 में रख के हम नीचे लिख देंगे हियर फर्स्ट टर्म ऑफ AP A1 इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू AP में सेकेंड टर्म है 15, तो इधर पे 15 माइनस A1 का वैल्यू है 3, तो इधर पे 3 इक्वल टू 12। फिर इधर पे हम लिख सकते हैं सो AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू A1 का वैल्यू है 3 प्लस n-1 और D का वैल्यू निकला है 12। वैसे ही A54 इक्वल टू A1 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A1 का वैल्यू है 3 प्लस 54 से 1 माइनस करेंगे तो 53 इंटू डी का वैल्यू है 12, और A53 इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 होगा 636, और A54 इक्वल टू इनको ऐड कर देंगे तो 639। तो फिर हम नीचे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ AN एंड A54 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में देखें तो AN के बदले 3 प्लस n-1 इंटू 12 इक्वल टू A54 के बदले 639 प्लस 136, तो एज इट इज। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से हमें n का वैल्यू मिलेगा 65, तो हम इधर लिखेंगे देयरफॉर द टर्म इज AN इक्वल टू A65। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो इधर है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो इधर पे कोई सा भी 2 AP है जिनमें दोनों का ही कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इधर हम पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस बोथ AP इज
ax एंड ay एंड देयर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, तो क्योंकि दोनों का ही कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसको डी ले लेते हैं। फिर अभी क्वेश्चन में देखें तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज, तो हम इधर पहले लिखेंगे सो 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू, तो पहला एपी का a1 है ax प्लस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस तो डी ही है, और 100 इक्वल टू ax प्लस 100 माइनस 1 मतलब 99 डी, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। वैसे ही एंड 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी 100 इक्वल टू, सेकेंड एपी का पहला टर्म है ay प्लस 100 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस तो डी ही है, और 100 इक्वल टू ay प्लस 100 माइनस 1 मतलब 99 डी, इसको रख देंगे क्वेश्चन 2 में। तो उसके बाद देखो तो क्वेश्चन के हिसाब से नाउ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो देयरफॉर पहला एपी का 100 टर्म है x प्लस 99 डी, माइनस इससे दूसरे एपी का 100 टर्म जो कि है ay प्लस 99 डी, माइनस करेंगे तो इक्वल टू 100 आएगा, और ax प्लस 99 डी और माइनस इंटू ay माइनस इंटू 99 डी होगा माइनस 99 डी इक्वल टू 100, तो इधर प्लस 99 डी और माइनस 99 डी कैंसिल आउट, तो और ax माइनस ay इक्वल टू 100, तो इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। फिर इधर क्वेश्चन में देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो हम इधर लिखेंगे सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो इधर क्या होगा पहले एपी का 1000 टर्म जो कि है ax प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, माइनस दूसरे एपी का 1000 टर्म क्या होगा ay प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ax प्लस 1000 से 1 माइनस करेंगे तो 999 डी माइनस ay प्लस 999 डी इक्वल टू ax प्लस 999 डी और माइनस इंटू ay होगा माइनस ay माइनस इंटू 999 डी होगा माइनस 999 डी, तो प्लस 999 डी और माइनस 999 डी कैंसल आउट इक्वल टू ax माइनस ay, और इधर इक्वेशन 3 में देखें तो ax माइनस ay का वैल्यू है 100, तो इक्वल टू 100 और साइड में लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो इधर है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है 100, लेकिन हमें तो चाहिए सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जिससे 7 डिवाइड हो, तो इसको कैसे निकालेंगे देखो, पहले सबसे छोटा 3 डिजिट इस 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, तो 10 से 7 माइनस करेंगे तो 3 और ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, फिर 7 4 जा 28, फिर माइनस करेंगे तो 2, अब देखो इधर पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर इधर पे 0 आएगा, फिर 7 2 जा 14, लेकिन आपको इधर पे और फर्दर करने की ज़रूरत नहीं, इधर पे पॉइंट के आगे जो नंबर है मतलब कि 14 इससे एक नंबर ज़्यादा ले लो मतलब 15 और फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 इंटू 15 होगा 105, तो 105 ही होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर, तो इधर हमें लिख देंगे हियर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 105, मतलब हम जो एपी बना रहे हैं इसमें पहला नंबर a1 है 105, तो हम इधर लिख देंगे सो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 105, तो फिर सेकंड डिजिट क्या होगा a1 प्लस डी मतलब कि 100 प्लस 7 मतलब 112, तो इधर में देखें तो एपी में पहला टर्म है 106 और दूसरा टर्म जो कि है a2 ये है 112। अब डॉट 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 सो ऑन, इस एपी में लास्ट डिजिट क्या होगा, देखो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है 999, इससे बड़ा कोई नंबर लोगे तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, लेकिन हमें तो इधर क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर के अंदर ही रहना था, वैसे तो अभी वैसे 999 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, फिर इधर माइनस करेंगे तो 2 और ये वाला 9 इधर नीचे आ जाएगा, फिर 7 4 जा 28, फिर माइनस करेंगे तो इधर 1 और ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, फिर 7 2 जा 14, फिर माइनस करेंगे तो 5, अब देखो अभी इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा मतलब इधर 0, तो पॉइंट के आगे वाला नंबर है 142, अब इसमें तुम्हें नेक्स्ट नंबर नहीं ये वाला नंबर के साथ ही 7 ऐड करना है, तो 7 इंटू 142 होगा 994, तो हम इधर पे लिख देंगे एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 994, तो मतलब एपी का लास्ट नंबर होगा 994। अब इस एपी में कितना सारा नंबर है ये जानने के लिए तो एन का वैल्यू चाहिए, तो इधर लिखेंगे लेट द लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू 994, और ए एन के बदले लिख सकते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994, और इधर a1 का वैल्यू निकला है 105, तो इधर पे 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 7, क्योंकि देखो इधर एपी में हर टर्म प्लस 7 करके बढ़ रहा है, तो इक्वल टू 994 और n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994, और ये वाला 105 इधर आके हो जाएगा माइनस 105, और 7n इक्वल टू 994 से 105 माइनस करेंगे तो 889, और ये वाला 7 इधर आके हो जाएगा प्लस 7, और n इज इक्वल टू 889 प्लस 7 होगा 896 डिवाइडेड बाई ये वाला 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 128, तो इधर हम लिखेंगे देयरफॉर
128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। वैसे देखिए तो सेम टू सेम है ये वाला। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 225। तो इधर पे फर्स्ट मल्टीपल मतलब कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इस 10 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर पॉइंट के आगे वाला नंबर है 2, तो इससे नेक्स्ट नंबर मतलब 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो इधर हम लिख देंगे हियर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 125 इज 12। सो फर्स्ट नंबर A1 इक्वल टू 12। सो सेकेंड नंबर A2 इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस 4 एंड लास्ट नंबर ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 इज इक्वल टू क्या होगा 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पहले ये वाला 62 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 इंटू 64 होगा 248। तो इधर पे होगा 248। और अभी आप इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह n का वैल्यू निकाल लेना।